अभी वो एक सीरियल चल रहा था खतरों के खिलाड़ी, तो ऐसे सीरियल ऐसे इसमें भी वो भाग नहीं लेंगे। एडवेंचर जो ट्रिप होती है उसमें आपको कैलकटा का लगी सुवर्णा भी मैम, हेल्प। सुवर्णा मैम, यस मैम, सर, यस आप सर। आप खाली खाली रूम पे है क्या? थोड़ा दूसरे रूम पे जाइए ना, इको हो रहा है मैडम। खाली रूम में ना, जहाँ जिधर यस पूरा सर। खाली है, वो इको हो रहा ओके है मैडम ज्यादा। ओके थोड़ा सर, सा। ओके सर, ओके। देखिए ये जो लोग होते हैं, अभी आ रहा है सर? अभी अभी लगता है ठीक है मैम। ओके। हाँ ठीक है मैडम। ये जो, ओके सर, ओके। ये जो कैलकटा कार के जो लोग हैं, ये बहुत ही डरावने होते हैं। एडवेंचर ट्रिप इनको पसंद नहीं होती, डरते रहते हैं। और मैंने बताया खतरों के खिलाड़ी जो सीरियल है, ये ऐसे जो एडवेंचर काम होते हैं, इनमें ये कभी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जैसे कि स्कूबा डाइविंग हो गया, हेलीकॉप्टर से छलांग लगाना, ऊंचाई का इनको डर लगता है, तो ये ऐसे एडवेंचर ट्रिप में जाएंगे ही नहीं कभी। और ये व्यक्ति को हमेशा प्रोटेक्शन चाहिए होता है, सुरक्षितता चाहिए होती है। अभी सुरक्षितता के कई मायने होते हैं, लेकिन इनके नजर में पैसा पैसा है, जो पैसा इनको स्टेबिलिटी देता है, सुरक्षितता देता है। इसलिए ये ऐसे व्यक्ति से शादी करते हैं जो पहले से ही धन संपत्ति वाला हो, जिसके पास प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस हो, ऐसे रहते हैं। अगर वो ना रहा तो ये फियर ऑफ पॉवर्टी में जाते हैं। अभी आप सोचेंगे कि कैलकटा कार के लोगों को हम क्लिनिक में कैसे पहचानोगे? तो जो ये व्यक्ति होते हैं, ये कभी आपके 30 साल का हो, 50 साल का हो, या छोटा बच्चा हो। छोटा बच्चा तो हम समझ सकते हैं, माँ के साथ ही आएगा क्लिनिक में। लेकिन जो बड़े होते हैं 30, 35, 40 के, इनको कोई जरूरत नहीं होती ना, वो अकेले भी आ सकते हैं क्लिनिक में। लेकिन नहीं, ये अपने साथ अपने आईपीआर को, मतलब अपने घर वालों को लाएंगे। क्यों लाएंगे? क्योंकि उनको उनसे प्रोटेक्शन मिलता है। डॉक्टर जो नया है इनके लिए, जो नया व्यक्ति है, नया हॉस्पिटल, जो नया एनवायरमेंट है इनके लिए, वहां पे जाने के लिए इनको डर लगता है। तो वो अपने आईपीआर को हमेशा साथ लेके आएंगे। डिजायर फॉर कंपनी भी होती है। ये टिमिड होते हैं, शाय होते हैं, इसलिए उनको घर वाले अपने साथ लगते हैं। घर वाले उनको प्रोटेक्ट करते हैं हमेशा के लिए। जो महिला होती है, जो कैलकटा कार की लेडीज होती है, वो पहले से ही, मतलब कैलकटा कार बोलते हैं कि बॉर्न इन अ रिच फैमिली, धन संपत्ति वाले घर में ही ये पैदा होते हैं। बॉर्न विथ अ गोल्डन स्पून बोलते हैं ना, मुंह में सोने का चम्मच, ऐसे होते हैं ये बच्चे। तो ये जो लेडीज होती है, ये माता पिता के घर में सुरक्षित वातावरण में पली बड़ी होती है। तो आज के शादी के बाद भी इनको जीवन साथी में वही वो ढूंढते हैं, सुरक्षितता चाहिए होती है। और वो थोड़ा सा लेट शादी करती है, क्योंकि जब तक उनको पता ना चले कि सामने वाला भाई बैंक बैलेंस है कि नहीं, अपने को वो सुरक्षितता देगा कि नहीं जीवन भर, इसलिए वो शादी नहीं करती। लेकिन एक एज आता है कि उनको पता चल जाता है कि अभी उनके माता पिता बुजुर्ग हो चले हैं, बूढ़े हो चले हैं, उनको अभी वो इतना प्रोटेक्ट या संरक्षण नहीं दे सकते, तो वे वो शादी के लिए राजी हो जाती है। सेम थिंग हम कैलकटा कार के मेल में भी देख सकते हैं। ये पुरुषों में भी यही भावना होती है, देर से शादी करती है, और हमेशा ये मेल अपने होने वाली पत्नी में अपनी माता को ढूंढते हैं, माँ को। माँ कैसे जैसे अपने बच्चों को संभालती है, 9 महीने अपने उदर में गर्भ को संभालती है, प्रोटेक्ट करती है, वैसे ही ये कैलकटा कार के जो मेल्स होते हैं, इनको हमेशा अपने पत्नी में एक माता ढूंढते रहते हैं जीवन साथी में। सेम लाइकोपोडियम भी रहते हैं, लाइकोपोडियम भी लेट टू मैरी है। और क्यों है लाइकोपोडियम लेट टू मैरी? बिकॉज उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी से एवर्जन है। शादी होंगी, शादी के बाद बच्चे होंगे, वो पत्नी का ख्याल रखना पड़ेगा, बच्चे होंगे, स्कूल का एडमिशन, ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं चाहते, इसलिए लाइकोपोडियम भी आता है लेट टू मैरी में। ओके। अभी डिटेल में देखेंगे हम कैलकटा कार के बच्चे। बच्चे कैसे होते हैं? बच्चे जो होते हैं, ये मैंने बताया कि बहुत माता पिता के लाड़ प्यार में बहुत पले बड़े होते हैं। एक रूब्रिक है इसमें, इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट्स फ्रॉम एक्सेसिव पेरेंटल प्रोटेक्शन। शुरू से ही बच्चे शुरू से ही बच्चे पेरेंट्स के प्रोटेक्शन में रहते हैं। इसमें और भी मेडिसिन है, लाइकोपोडियम है, बरेटा कार्प है, कैलकेरिया कार्प है, ये 3 आते हैं एलिमेंट्स फ्रॉम एक्सेसिव पेरेंटल प्रोटेक्शन। लाड़ प्यार में बहुत पले बड़े होते हैं, जिद्दी बनते हैं, इनको सेफ्टी और सिक्योरिटी चाहिए होती है अपने पेरेंट्स से। दिखने में ये बच्चे कैसे होते हैं? तो आप गुब्बारा याद रखना, गुब्बारा यानी बलून। बलून कैसे बाहर से बड़ा दिखता है, मोटा होता है, लेकिन अंदर से क्या होता है? हवा। एक पिन आपने प्रिक की तो बलून फूट जाता है। उसी प्रकार ये कैलकटा कार के बच्चे होते हैं, इनके सभी माइलस्टोन डिलेड होते हैं। मैडम ने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, मार्गरेट टायलर ने भी बताया है कि फैटनेस विदाउट फिटनेस, स्वेटिंग विदाउट हीट, और बोन्स रहते हैं लेकिन स्ट्रेंथ नहीं रहती, और
मसल्स ऑफ प्लस क्वालिटी बट माइनस, मसल्स ऑफ माइनस प्लस क्वांटिटी बट माइनस क्वालिटी, ये रहते हैं ये बच्चों में। मोटे हट्टे कट्टे बच्चे रहते हैं, पसीना भी इनको ज्यादा आता है, लेकिन हड्डी इनकी कमजोर रहती है, सिर्फ मोटापा जो होता है वो दिखाने के लिए होता है। अभी कैलकेरा आपके बच्चों का माइंड कैसे है? ये जो बच्चे हैं डरपोक हैं, मम्मी पापा इनके आसपास, हमेशा ये बच्चे अकेले नहीं खेलेंगे, मम्मी पापा या फिर घर वाले इनके आजू बाजू रहना चाहिए। अभी पल्सेटिला भी है मेडिसिन जिसको मम्मी चाहिए होती है, लेकिन पल्सेटिला कैसे है, उसको मम्मी से लव अफेक्शन चाहिए होता है। कैलकेरा आपको कोई भी चलेगा, घर का बड़ा भैया बड़ा दीदी या फिर दादा दादी कोई भी चलेगा, मम्मी डैडी कोई भी चलेगा, लेकिन आसपास इनके चाहिए होता है। कैलकेरा के बच्चे ज्यादातर घर में ही खेलना पसंद करते हैं, जैसे कि चेस है, कैरम है, ऐसे वो खेलना पसंद करते हैं। बाहर ग्राउंड पर खेलना उनको पसंद नहीं है, वो अपने माता पिता की सुनते हैं और घर में खेलना पसंद करते हैं। और खेलने की बात रही तो एक रूब्रिक, दो रूब्रिक है इसमें, डिल्यूजन फ्रेंड फैंटेसी वर्ल्ड ऑफ इमेजिनरी फ्रेंड्स लिव इन, और दूसरा है डिल्यूजन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स आर पर्सन्स। ये बच्चे कैसे रहते हैं ना, घर में बोतल हो या फिर टेडी बेयर रहता है बच्चों के, तो बोतल के साथ खेलेंगे, उनको फ्रेंड्स का नाम देते हैं, चलो ये पप्पू चिंटू मिंटू ऐसे इमेजिनरी फ्रेंड्स के नाम देते हैं और उनसे खेलते रहते हैं। ऐसे होते हैं कैलकेरिया के बच्चे। अपने प्रोटेक्शन के लिए वो हमेशा अपने माता पिता पर निर्भर होते हैं। अभी आप सोचोगे कि कैलकेरा का अभी आप क्लिनिक में कैसे पहचानोगे, अगर मम्मी के साथ एक बच्चा आया है तो ये कैलकेरा है, तो कैसे पहचान? अगर आप उसको क्वेश्चन पूछोगे कि बच्चा बोलो आपको क्या तकलीफ है, क्या हो रहा है, तो वो बच्चा डॉक्टर को सीधे मुंह जवाब नहीं देगा, उसके साथ जो आईपीआर है उसके कान में वो बताएगा कि मम्मा देखो मुझे ये हो रहा है, ऐसे धीरे से सॉफ्ट वॉइस में बोलेगा। ऐसे रहता है ये कैलकेरिया का बच्चा, बहुत वेल मैनर्ड वेल बिहेव चाइल्ड होता है। अगर 2-3 बच्चे हैं आपके क्लिनिक में और कैलकेरिया का आपका बच्चा खेल रहा होता है और किसी दूसरे बच्चे ने आके उसके हाथ से खिलौना छीन लिया, तो ये बच्चा उससे झगड़ा नहीं करेगा, ये बच्चा जाएगा और दूसरा खिलौना लेके आएगा और शांति से चुपचाप बैठेगा अपने जगह पे और खेलते रहेगा। ये हो गया एक प्रकार का कैलकेरिया का। अभी दूसरा प्रकार का भी कैलकेरिया के बच्चे देखे गए हैं। ये मैंने बताया पहले कि ये धन संपत्ति वाले घर में ही पैदा होते हैं, माँ बाप के लाड़ प्यार से जिद्दी बन जाते हैं, तो एलिमेंट्स फ्रॉम एक्सेसिव पेरेंटल प्रोटेक्शन भी है, तो ये लाड़ प्यार की वजह से ये बच्चे जिद्दी बन जाते हैं। अगर इनको इनकी जिद, हमेशा इनकी कोई ना कोई जिद रहती है, माँ बाप उनको पूरा करते हैं। लेकिन कैसे रहता है, माँ बाप पूरा करते हैं लेकिन बाहर ये बच्चे बहुत डरपोक होते हैं, अंदर घर में जिद्दी बन जाते हैं, लेकिन बाहर के वातावरण में जब जाते हैं तो भयभीत होते हैं, डरपोक बनते हैं, बहुत संवेदनशील भी होते हैं। इनको अगर आपने बोला रूडनेस भी है, एलिमेंट्स फ्रॉम एडमोनिशन भी है, मतलब किसी ने अगर इनको सलाह दी, अगर इनको किसी ने बोला डांटा, तो फिर ये जल्दी से रोने लग जाते हैं। ये बच्चे हमेशा स्लो रहते हैं फिजिकली और मेंटली, इनका स्टेमिना कम रहता है, धीमे धीमे रहते हैं जरा। शिक्षा के मामले भी एकेडमिकली ये बच्चे ज्यादा स्कोर नहीं कर पाते, एवरेज रहते हैं। एक रूब्रिक है यहाँ पे, मैथमेटिक्स इनएबिलिटी फॉर कैलकुलेटिंग, इनकेपेबल ऑफ हैंडलिंग टू मेनी थिंग्स एट अ टाइम। ये जो बच्चे रहते हैं कैलकुलेटर आपकी, इनको आप डायरेक्टली भी पूछ सकते हो, आपको बच्चा आपको कौन से सब्जेक्ट में रुचि है, कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, कौन सा नहीं अच्छा लगता, तो आईपीआर भी बताएगा, ये भी बताएगा कि मुझे मैथ्स थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, मैथ्स इनको कैलकुलेटिंग करना नहीं आता है। मेंटल एक्सर्शन एग्रीवेशन में भी आते हैं ये बच्चे। अगर आपने कैलकुलेटर आपके बच्चे को 2-3 एग्जाम्पल दे दिए मैथ्स के सॉल्व करने के लिए, तो ये पूरा दिन उसी में ही लगाएगा, अपना खुद का वो करता है कंप्लीट, नहीं ऐसे नहीं, लेकिन अपना खुद का टाइम लेता है। होमवर्क भी रहा तो उसको कंप्लीट करने के लिए उसको टाइम लगता है। उसके अपोजिट एक बच्चा है कॉफिया क्रूडा का, ये बच्चे एट ए टाइम 2-2 सेपरेट नॉवेल भी पढ़ सकते हैं, खाते टाइम अलग, रात को सोते टाइम अलग नॉवेल, एकदम अलर्ट रहते हैं, माइंड भी इनका बहुत एक्टिव रहता है, इजी अंडरस्टैंडिंग होता है कॉफिया के बच्चों का, लर्निंग भी फास्ट रहता है, लोक्वेशियस भी रहते हैं, बहुत बातें भी करते हैं। ये डिफरेंशिएटिंग रहा कॉफिया के बच्चे में और कैलकेरिया के बच्चे में। कैलकेरिया के बच्चे में ड्राइंग इन एप्टीट्यूड, यानी कि उनको ड्राइंग नहीं आता है, ड्राइंग सब्जेक्ट में भी वो पीछे रह जाते हैं, बोलने में भी एक शब्द सही, शब्दों का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते, तो इसलिए साहजिक भावना भी गलत तरीके से एक्सप्रेस हो जाती है, बहुत ही सुस्त आलसी बच्चे होते हैं। अभी बच्चे हैं तो खेलना तो चाहिए, लेकिन इसमें एक रूब्रिक है, प्लेइंग एवर्जन टू प्ले चिल्ड्रन इन।
इसमें 5-6 मेडिसिन है। बराटाकार्ब है, सीना, हिपारसल्फ, लाइको, रूम और सल्फर। क्यों है ये बच्चों में प्लेइंग एवर्जन टू प्ले? क्योंकि ये सुस्त होते हैं, आलसी होते हैं, एक्सर्शन की वजह से इनको बीमार पड़ जाते हैं, तो इनको अच्छा नहीं लगता और बाहर की दुनिया भी अच्छी नहीं लगती है। जब तक इनके आजू बाजू उनके घर वाले ना हो तो ये गार्डन भी नहीं जाएंगे। मम्मी आप चलो साथ, पापा आप चलो, फिर मैं जाऊंगा गार्डन खेलने के लिए, ऐसे रहते हैं। तो डरपोक भी रहते हैं। तो घर आने के बाद जब अंधेरा होता है तो ये बच्चे डरते हैं। अगर रूम में अंधेरा हो, लाइट ना हो, तो ये बच्चे डरते हैं, तो उनको लाइट भी चाहिए होता है। आधी रात को इनको डरावने सपने आते हैं। सपने आने के बाद ये चिल्लाते भी है उसकी वजह से। इसमें कार्सिनोसिन भी है, स्ट्रामोनियम भी देखा गया है। एक रूब्रिक है, हॉरिबल थिंग्स सैड स्टोरीज अफेक्ट्स देम प्रोफाउंडली। ये रूब्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बच्चे जो होते हैं ये किसी भी फाइटिंग वाला सीन, लड़ाई झगड़े, मारपीट या भूत वाला प्रेत वाला, कोई वो तुम्बड़ मूवी थी, ये मूवी वगैरह, ये भूत प्रेत वाली मूवी देखने के बाद इनको एलिमेंट्स मतलब बीमार पड़ जाते हैं बच्चे। रात को सोते वक्त इनको डरावने सपने आते हैं, फिर उनके नाइटमेयर्स शुरू हो जाते हैं। तो ये इतना हिंसक जो भी है, लड़ाई झगड़े, अभी हाल ही में एक वॉर का ये हो गया रशिया और यूक्रेन के बीच, तो जो न्यूज आती है तो टीवी पे वो न्यूज दिखाते हैं, ब्लड ये सब होता है, तो ये बच्चे देख नहीं सकते। वो हिंसक जो भी है फाइटिंग वाले, तो वो बच्चों देख नहीं सकते, वो डरते हैं उससे। उनमें लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस भी देखा गया है। इनसिक्योरिटी वजह से कैलकेरा कार्प के बच्चों में लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस रहता है, आत्मविश्वास की कमी रहती है। एलिमेंट्स कैसे होते हैं? तो ये सेंसिटिव टू रूडनेस होते हैं, सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म है, सेंसिटिव टू रिप्रोचेस, सेंसिटिव टू बीइंग लाफ एट, इसमें आते हैं ये बच्चे। इनको हमेशा डर लगता है कि कोई हम पे हंस ना दे। इनको हमेशा फियर ऑफ बीइंग ऑब्जर्व दैट अदर विल ऑब्जर्व हर कंफ्यूजन। इनको ये कंफ्यूजन रहता है कि डर लगा रहता है कि ये जो लोग हैं मेरे आसपास के बच्चों में, कि ये मेरा कंफ्यूजन देख ना ले। एक हिंदी में बोले तो यही है रोग कि क्या कहेंगे लोग, क्या सोचेंगे लोग मेरे बारे में, इसे बच्चों को लगता है। इनको अगर सवाल भी पूछा स्कूल में टीचर ने, इनको जवाब आता है, लेकिन ये डर के मारे वो जवाब भी नहीं दे पाते, क्योंकि यही रहता है कि फियर ऑफ बीइंग ऑब्जर्व दैट अदर पीपल विल ऑब्जर्व हर कंफ्यूजन चलता रहता है, जवाब दूं या ना दूं। अगर दूंगा तो ये बच्चे हंसेंगे, टीचर हंसेंगे, अगर गलत आए तो कैसे होगा। और सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म भी रहता है, इसलिए ये बच्चे स्कूल में जवाब भी नहीं दे पाते अच्छी तरह से। और एक है ये बच्चे जो है, अगर आपको कंफर्म करना है कि हाँ ये मेरे सामने वाला जो बच्चा है कैलकेरा कार्प का है, तो आप उसके आईपीआर को मम्मी को पूछ सकते हैं कि जब इनकी नींद खुलती है, ये जग जाते हैं, तो क्या करते हैं सबसे पहले। तो ये जो कैलकेरा कार्प के बच्चे हैं, नींद में खुल जाने के बाद वो अपना सिर खुजलाते रहते हैं। सिंगल मेडिसिन है कैलकेरा कार्प, स्क्रैचिंग विथ हैंड्स हेड ऑन वेकिंग चाइल्ड स्क्रैचेस। ये सिंगल कैलकेरा कार्प बच्चा है जो नींद में उठ जाने के बाद अपना सिर खुजलाता रहता है। तो आप ये सवाल पूछकर कंफर्म कर सकते हो, ये सिटी क्वेश्चन है कैलकेरिया कार्प का। और ये बच्चे जो होते हैं ये हैंड्स और फिंगर से खेलते रहते हैं, अपने हाथों की उंगलियों से। इन्फेंट हो तो खेलता रहता है। इंडोलेंट होते हैं, आलसी होते हैं, लेजी होते हैं। इनको खाने में एक ज्यादा पसंद है इनडाइजेस्टेबल थिंग्स, यानी कि चौक रहेगा, कोल्ड रहेगा, पेंसिल, खड़ू, ये इनको पसंद है। लव फॉर पेट एनिमल्स भी देखा है कल। यस मैम, लव फॉर गलती से ओके मैम, लव फॉर पेट एनिमल्स में भी देखा है कैलकेरिया का। अभी आप सोचोगे कि ये बच्चों को एनिमल्स से ज्यादा प्यार क्यों रहता है। लव फॉर पेट एनिमल्स में अदर भी मेडिसिन है, जैसे कि कार्सिनोसिन है, चॉकलेट है, नेट्रोमूर है, स्टेपिसाग्रिया और कैलकेरिया का। ये 5 मेडिसिन है जो लव फॉर पेट एनिमल्स में है। ये कैसे रहता है, एनिमल्स मतलब इसमें नॉन डिमांडिंग रिलेशनशिप है, इसमें हर्ट होने की फीलिंग बहुत कम रहती है। ये एक तरफ का ये हो गया। जो बच्चों घर में सप्रेस रहते हैं, क्रिटिसाइज होते हैं घर के लोगों से, सदस्यों से, तो वो बच्चे एनिमल्स से ज्यादा प्यार करते हैं, ऐसे देखा गया है। स्टेपिसाग्रिया की वही है, कैलकेरिया कार्प की वही है, इसलिए उनको लव फॉर पेट एनिमल्स में भी देखा गया है। ये बच्चे बाइटिंग नेल्स विथ 4 सेकंड फीलिंग, अपने नाखून चबाने की आदत होती है इनको। फिजिकल कंप्लेंट्स इनको क्या रहती है, तो इनका डिफिकल्ट डेंटिशन रहता है, दांत की समस्या रहती है। स्प्रेन्स एंकल्स इजीली, चलते चलते ही इनके एंकल में मोच आ जाती है। फैटनेस रहता है लेकिन फिट नहीं रहते इनकी बॉडी, ऐसे रहते हैं बच्चे।
कैलकेरिया कार्प अपने कैलकेरिया कार्प के बच्चे बहुत क्यूरियस भी होते हैं। इसे देखा गया है कि ये बच्चे रिलीजियस बुक्स पढ़ते हैं। अगर कैलकेरिया कार्प के पर्सन हो तो मेडिकल बुक्स में ज्यादा रुचि रखते हैं। वो पढ़ते रहते हैं कि क्या है भाई, मुझे क्या हो गया। अगर थोड़ी सी फुंसी भी निकल आई तो वो क्यूरियस हो जाते हैं कि ये क्यों निकल आया, क्या है इसका रीजन, क्या है। तो बुक लेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, ऐसे रहते हैं। उनको फियर ऑफ इंजेक्शन भी होता रहता है। क्यूरियस भी रहते हैं और कॉशियस भी रहते हैं ये बच्चे। क्लिनिक में आएंगे, अगर डॉक्टर चेक भी करने लगे स्टेथोस्कोप से तो उनको उनको डर लगता है कि हाँ ये डॉक्टर मेरे को अभी सुई ना लगा दे, इसलिए वो डर जाते हैं। मैथ्स में भी वीक रहते हैं। ऐसे रहते हैं कैलकेरिया कार्प के बच्चे। अभी देखेंगे कि स्कूल जो रहता है, देखो बच्चों को तो स्कूल तो जाना ही पड़ता है हर एक बच्चे को अपने जीवन में। तो कैलकेरिया कार्प के बच्चे जो होते हैं ना, ये स्कूल से डरते हैं, बहुत डरते हैं। इनको पसीना आता है, प्यास लगती है, डर डर की वजह से। और स्कूल जाने के नए नए बहाने भी ढूंढते हैं ये बच्चे। इनको पेट में दर्द होता है या फिर ओमिट कर देते हैं। जब जो कैलकेरिया कार्प की मम्मी है, इनके लिए बड़ा मुश्किल टास्क है कैलकेरिया कार्प के बच्चे को स्कूल भेजना। बरेटा कार्प भी इसमें आता है, लेकिन बरेटा कार्प कैसे रहता है, वो शर्मिला रहता है। अगर घर में मेहमान आए तो मम्मा के पल्लू के पीछे छिप जाएगा या फिर फर्नीचर के नीचे छिप जाते हैं। लाइकोपोडियम भी रहते हैं। लाइकोपोडियम कैसे, उनको भी शुरू शुरू में ये बच्चे स्कूल जाने से रोते हैं, लेकिन एक बार उनको स्कूल फैमिलियर हो गया, उसका सराउंडिंग, उसके टीचर फैमिलियर हो गए, तो वो अच्छे से बिहेव करने लगते हैं। अभी लैकेसिस का कैसे है, लैकेसिस पहले रोते हैं स्कूल जाने से, लेकिन बाद में उनको स्कूल बहुत पसंद आता है। लोक्वेशियस रहते हैं, टीचर से भी अच्छी बनती है उनकी, ढेर सारे बातें करते रहते हैं टीचर से, नए दोस्त बनाने में माहिर है लैकेसिस। सिलिशिया, कार्सिनोसिन, इग्निशिया, ये बच्चे भी स्कूल जाने के लिए रोते नहीं है, कभी भी नहीं रोते। सिलिशिया सिलिशिया तो बहुत इमेज कॉन्शियस बच्चे होते हैं, सिंसियर होते हैं, स्कूल में पहले दिन से ही पढ़ाई ध्यान शुरू कर देते हैं। कार्सिनोसिन के बच्चे तो इतना सिंसियर होते हैं कि एक दिन भी वो छुट्टी नहीं लेते, छुट्टियों में भी उनको स्कूल जाना अच्छा लगता है, सिंसियर स्टूडेंट रहते हैं। मर्क और टैरेंटुला के बच्चे, ये बच्चे भी ना मतलब एक से एक बढ़कर एक बहाने ढूंढते हैं। ट्रेनिंग सीख में आता है टैरेंटुला। ऐसे रहते हैं ये सब बच्चे। ये हो गया थोड़ा सा कैलकेरिया कार्प के बच्चों के बारे में। कैलकेरिया कार्प के बच्चों में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी रहता है, इनसिक्योरिटी की वजह से। नई जगह है, इनके साथ इनके घर वाले नहीं है तो इनसिक्योर फील करने लगते हैं, तो जाहिर है उनका आत्मविश्वास कम होते जाता है। बरियाटा कार्प में कैसे रहता है, क्लोज मेडिसिन है बरियाटा कार्प। बरियाटा कार्प में कैसे है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है। वो बच्चे मेंटली और फिजिकली डॉर्फ रहते हैं। इनका ना मेंदु आईक्यू इतना बढ़ नहीं पाता, शरीर भी डॉर्फ रहता है और आईक्यू भी, मेंदु की क्षमता भी कम रहती है। तो इसलिए इस वजह से कि भी उनपे कॉन्फिडेंस की कमी रहती है बरियाटा कार्प में। ये हो गया अपना कैलकेरिया कार्प के बारे में। अ, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छे से समझाया। ये कैलकेरिया कार्प, एक छोटा सा पॉइंट ऐड करती हूँ बच्चों का। कैलकेरिया हाँ कार्प जो स्कूल में जाने के लिए क्यों रोता है या फिर क्यों नहीं जाना चाहता है, जैसे पैम्परिंग है ना, उसका जो एलिमेंट फैक्टर मैम ने बताया ना, ओवर पेरेंटिंग। तो अभी घर में जो है वो सब माँ पापा कर रहे हैं, उसको खाना पिलाना, नहाना, तैयार करना, वॉटेवर, हाथ में हर एक चीज आ रही है। अभी स्कूल जाना है तो ही हैज टू डू द थिंग्स ऑन हिज ओन। उसको खुद के बलबूते पे करना पड़ेगा, वहां पे खुद को शूज खोलना पड़ेगा, खुद का टिफिन खोलना पड़ेगा, बैग उठाना पड़ेगा। जो वो नहीं चाहता है वो नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका बलबूता जो है वो उसके पेरेंट्स। तो उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, फियर नहीं कर पाता है, इनसिक्योरिटी, उसको चाहिए, पेरेंट्स चाहिए कुछ करने के लिए, इसीलिए वो नहीं करना है उसको। इसीलिए उसको वैसा, मतलब वो बहाने ढूंढता है। बस आ गई कि मेरा पेट दुख रहा है, वो टाइम तक ही रहता है उसका, बस आने तक। मतलब ये स्पेसिफिक इंडिकेशन है बच्चों का कि स्कूल टाइम, सुबह से कुछ नहीं, अभी स्कूल बस आने वाली है तो 10 मिनट पहले उसका शुरू हो जाता है, मेरा सिर दुख रहा है, मेरा पेट दुख रहा है, कुछ तो हो रहा है, मुझे नहीं जाना है, रोता रहता है। और बस चली गई वो ठीक एकदम, कुछ नहीं। ये इससे भी समझ सकते हैं, क्योंकि उसको अप्लीकेशन करना है ना, उसको प्रैक्टिकली उसको वहां पे सब करना पड़ेगा, वो कर नहीं पाता है। यही कि नॉलेज है उसमें, बट वो इम्प्लीकेट नहीं कर पाता है, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर पाता है, वो करने में उसकी क्षमता उतनी नहीं रहती है, तो इसलिए वो रोता है।
यस मैम, यहाँ पे रूब्रिक भी है, ऑब्स्टिनेट चिल्ड्रन इंक्लाइन टू ग्रो फैट, मतलब माँ बाप जिद जिद पूरी करती है तो उनको फैट चढ़ जाता है, चर्बी चढ़ जाती है, एक हर एक जिद उनकी पूरी होती है, तो ये आते हैं बच्चे, वो वैसे होते हैं, लाड़े प्यारे बच्चे होते हैं, लाड़ प्यार में बिगड़े हुए बच्चे बोल सकते हैं आप, ऐसे ही कैलकुलेट का। यस सर, हाँ राणा जी सर। मैम। यस सर, हो गया है लेक्चर।